हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज़, इस कार्डिगन का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी इसका, जिसमें हम अपना फुल कार्डिगन कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने इसमें ये अगले वाले फ्रंट के एक पार्ट के सब फंदे दूसरी सिलाई पर ले लिए हैं। ये जो हमारा फंदा चला था, ये जो मेन फंदा हमने सेंटर का चलाया था, इसको भी हमने फ्रंट वाले हिस्से में ले लिया है। अब देखिए, हमें सिर्फ आस्तीन के फंदे निकालने हैं, क्योंकि अब हम सबसे पहले आस्तीन बुनेंगे। तो चलिए इसी सिलाई पर अभी तो ले लेते हैं। पूरे फंदे ये निकालने हैं हमें आस्तीन के। सीधी सिलाई बुननी है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो मैं इसमें बनाऊंगी वो हमारा उल्टी सिलाई पर बनता है। वीडियो बना रही। देखिए गाइज, ये वाला फंदा और हम इसमें लेंगे, और ये जो सेंटर का फंदा था ये वाला हम बैक साइड पर लेंगे। तो ये मैंने फंदे निकाल लिए हैं आस्तीन के इधर। अब ये उल्टी सिलाई, फिर अब हम उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा सीधा निकाला, बाकी उल्टे बुने जाएंगे फंदे। सिर्फ आस्तीन के फंदे इसमें बुनने हैं हमें। 3 सिलाइयाँ मैं ये बनाऊंगी। एक बना ली मैंने, ये सेकंड रो है। थर्ड रो हमारी सीधी और आएगी। फोर्थ रो पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी थर्ड रो आई है, सीधी सिलाई है। पूरे फंदे हमारे सीधे कंप्लीट होंगे। देखिए, सीधी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए गाइज, ये किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। इसमें मैं स्प्रिंग वाला डिज़ाइन भी दूंगी और ये वाला डिज़ाइन भी दूंगी नीचे। तो पहले हम स्प्रिंग वाला डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को हमने निकाला। अब देखिए, दूसरे फंदे से हम इसे स्टार्ट करेंगे। सिलाई में इस तरह से लिया, उल्टी साइड है ये हमारी। अब देखिए, इस तरह से सिलाइयों को रखेंगे और इस पर हम ऊन को लपेटेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार हमने ऊन को लपेटा। अब इस तरह से इसमें डालकर ये इस फंदे को हम बुनेंगे। देखिए, बहुत संभाल के निकालना है। देखिए, ये आ गया। अब इस वाली ऊन को हम खींच लेंगे और इस हिस्से को पकड़कर इस तरह से हम खींचेंगे कि यहाँ पर ये स्प्रिंग सा बनकर आएगा। फिर से इसे खोलेंगे, फिर दोबारा से खींचेंगे, ताकि हमारा अच्छी फिनिशिंग इस स्प्रिंग में आ जाए। तो 2 बार ये खींचना होगा। अब देखिए, 1 2 3 3 फंदे हमारे ये बुने गए। एक में साथ में इसको ज्वाइंट किया, एक ये फंदा हुआ, एक ये हुआ। अब एक फंदा हम और उतारेंगे। इसको सीधा ही बुनेंगे। इन फंदों को भी उल्टी सिलाई है, लेकिन हम सीधा बुन रहे हैं। अब देखिए, फिर से 5वां फंदा आया है ये हमारा। 5वें फंदे पर फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। 3 फंदे बीच में हमारे ये गैप के रहेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 3 फंदे ये हमारे इसको ज्वाइंट करके हो रहे हैं। 3 के बाद चौथे फंदे पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए चौथे पर ही बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जब हो जाए तो आपने बस इन फंदों को बुन देना है और इस तरह से इस धागे को यहाँ से खींचना है। अब फिर से इसे खोलेंगे, फिर से खींचेंगे। तो देखिए, हमारे इस रिंग में काफ़ी फिनिशिंग आ गई है। अब इसे यहाँ पर ज्वाइंट किया। 1 2 3 फंदे हुए। अब चौथे पे फिर से हम ये यहाँ पर स्प्रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ज़्यादा पर भी दे सकते हो आप, कम पर भी दे सकते हो। मैंने 15 धागे लपेटे हैं ये।
देखिए 1 2 3, फिर 4 पर हम ये डालेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पर हम ये फंदा बुन देते हैं। खींचना आपने 2 बार ही है, ये स्प्रिंग जब भी आपका ठीक से बनकर आएगा। देखिए 1 2 3, बस इसी तरह से पूरी रो हमारी ये कंप्लीट होगी। पूरे फंदों को इसी तरह हम लास्ट तक बनाएंगे। तो गाइस लास्ट के हमारे ये 4 फंदे बचे हैं, चौथे में हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आप ये 15 में बना रहे हो तो 15 ही लपेटे आप दोगे ये, वरना तो ये आपके रिंग छोटे बड़े हो जाएंगे। कम का लपेट रहे हो फर्स्ट रिंग में तो कम लपेटोगे, जितना भी आप ज़्यादा दें कम दें, लेकिन एक ही जितना एक बार लपेटोगे उतना ही हर रिंग में लपेटना होगा। ये देखिए ये हमारे रिंग बन चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है गाइस, ये तीनों फंदे तो स्टार्ट वाले ये फंदे, तीनों फंदे हम ये देखिए गाइस, ये 3 फंदे तो मैंने उल्टे ही बनाए हैं सीधी सिलाई पर, और ये जो फंदा है जिस पर हमने ये रिंग बनाना स्टार्ट किया है, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो उनको पीछे पहुंचाया, फिर से उनको आगे लिया, ये 3 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। बस जिस पर हमने रिंग बनाना स्टार्ट किया है उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे सीधी सिलाई पर। देखिए सेकेंड रो है ये इस डिज़ाइन की। पूरी रो हमारी इसी तरह कंप्लीट होगी। सिर्फ एक फंदा सीधा बुना जाएगा जिस पर हमने रिंग स्टार्ट किया था बनाना। बाकी के सब फंदे हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे। और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही कंप्लीट होगी पूरी। देखिए उल्टी सिलाई जो आई है ये रो नंबर 3 आई है इस डिज़ाइन की, उसको हम पूरा उल्टा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारी 3rd रो कंप्लीट हुई उल्टी। अब हमारी रो 4th आई है इस डिज़ाइन की, रो 4th में उसी तरह से बुनेंगे। 3 फंदे हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे जिनको हम उल्टा बुन रहे हैं, और जो फंदा रिंग वाला है उसको हम सीधा बुनेंगे। बस 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। अब 5वीं सिलाई पर उल्टी सिलाई पर फिर से ये रिंग बनेगा, और उसी फंदे पर रिंग बनेगा जिस फंदे पर आपने फर्स्ट रिंग बनाया है, वरना तो आगे पीछे हो जाएंगे ये रिंग। तो ध्यान से बनाना होगा, क्योंकि मैं अब ये और डिज़ाइन नहीं दिखाऊंगी। जब मैं
ये और डिज़ाइन बना लूँगी। कितने डिज़ाइन मैंने ये डाले हैं रिंग के वो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि हमें ये दूसरा डिज़ाइन भी बनाना है जो हमने ऊपर दिया है जाली वाला। तो बस अब जो हमारी 5वीं सिलाई आएगी उल्टी सिलाई, उस पर फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा रिंग बनना, उसी तरह से जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो बताई है इस रिंग की। ये रो हमारी 4 है। अब हमारी रो नंबर 5 आई है। रो नंबर 5 पर फिर से ये डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लूँ। देखिए गाइस, हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। ये 4 डिज़ाइन मैंने बना दिए हैं। देखिए 4 रिंग आए हैं हमारे, ये 1 2 3 4। अब देखिए जब ये लास्ट का आप रिंग बनाएंगे और हमारी ये सेकंड सिलाई आएगी रिंग बनाने के बाद, तो आपने अब फिर ये 4 सिलाई ये कंप्लीट नहीं करनी है लास्ट वाले रिंग पर। इसको बस आप सीधा सीधा बुन देंगी, पूरी रो हमारी सीधी कंप्लीट होगी। देखिए सीधी हमारी रो कंप्लीट हुई। ये रो नंबर 1 थी हमारी सीधी उल्टी सिलाइयों की। अब देखिए रो नंबर 2 आई है, पूरी सिलाई हमारी उल्टी कंप्लीट होगी। रो नंबर 2 को पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए गाइज, अब हमारी रो नंबर 3 आई है, सीधी सिलाई है, पूरी सीधी कम। देखिए गाइज, 3 हमारी ये रो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा ये जाली वाला जो डिज़ाइन डालेंगे, तो उल्टी सिलाई पर जो हमारी रो आई है अभी है चौथी रो, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टी रो है लेकिन इसको सीधा बुनेंगे, जिस तरह से मैंने ऊपर गले पे दिखाया था। तो ये पूरी रो हमारी सीधी कंप्लीट होगी। ठीक गाइस, अब हमारी सीधी सिलाई आई है। उसी तरह से पहला फंदा हमने बिना बुना निकाला, ऊन को सिलाई पर लिया। अब 2-2 फंदे करके बुनेंगे, जिस तरह से मैंने आपको ये डिज़ाइन गले में बताया था। बस सिलाई पर ऊन लेना है जाली के लिए। जिस तरह से भी आप जाली डालते हो, 2-2 फंदे बुनते जाएंगे। पूरे 2-2 फंदे बुनने हैं ये यहाँ पर। देखिए अब पूरी रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में 2 फंदे हैं, दोनों का एक बना देंगे। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हुई रो। अब ये हमारी देखिए इस डिज़ाइन की रो नंबर 3 आई है। 3rd रो को हम सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई है लेकिन सीधा बुनेंगे, क्योंकि इस डिज़ाइन में दोनों सिलाइयाँ उल्टी हमारी सीधी बुनी गई हैं। तो ये पूरी रो हमारी सीधी बुनी जाएगी। देखिए गाइस, जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर गले में ये 5-5 रो दी थी ये वाली, उसी तरह से हम यहाँ पर डिज़ाइन में भी 5 रो देंगे, उल्टी और सीधी बुनेंगे। और जब रो 6 आएगी उल्टी सिलाई हमारी, तो उस पर हम डिज़ाइन इसका फिर उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने ये सीधा डिज़ाइन बनाया था ऊपर वाला ये जाली का। तो ये 5 रो कंप्लीट कर लाऊँ मैं। देखिए गाइस, 5 रो करने के बाद उल्टी सिलाई जो आई 6 रो की, उस पर ये फिर से मैं सीधा बना रही हूँ। उल्टी सिलाई है लेकिन इसको हम सीधा बुन रहे हैं, क्योंकि फिर से डिज़ाइन बनाना है। तो अब ज़्यादा डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए ये डिज़ाइन बनाया था, तो हमने फिर उसके बाद 5 रो करनी है। जब ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट दूसरा होगा, फिर 5 रो बनाएंगे आप। तो इसी तरह से ये बनेंगे डिज़ाइन। एक डिज़ाइन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, क्योंकि जाली के डिज़ाइन में 2 रो हमारी उल्टी आ रही हैं, लेकिन उल्टी रो पर हम सीधा बुनेंगे दोनों पर। और सीधी रो जो आएगी उसमें बीच में जाली हम डाल ही रहे हैं 2-2 फंदे बुनकर। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा।
ये गाइज एक आस्तीन मैंने ये कंप्लीट हो गई है हमारी, कर दी है। देखिए 4 डिज़ाइन यहाँ पर दिए थे, फिर 3 डिज़ाइन हमने ये यहाँ पर जाली वाले दिए हैं, फिर 4 डिज़ाइन हमने ये यहाँ पर फिर से रिंग के दिए हैं, और फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया है। लास्ट का रिंग बनाने के बाद जब उल्टी सिलाई पर हमने रिंग बनाया, जब हमारी सीधी सिलाई आई तो मैंने पूरी सीधी सिलाई उल्टी बुनाई की, सीधी साइड पर उल्टा बुनाई किया, फिर दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनने के बाद हमारी ये 1 2 3 4 लाइन ऊपर आई, और 4 लाइन में हमने 8 रो बनाई, और फिर जब हमारी उल्टी सिलाई आई, उल्टी सिलाई पर मैंने फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब देखिए गाइज, अब हमें दूसरी आस्तीन कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये इस सिलाई पर हमारे अगले वाले पार्ट के फंदे हैं। अब हम ये पिछले बैक साइड के फंदे भी इस सिलाई पर ले लेंगे। तो देखिए अब हम बैक साइड के जब फंदे लेंगे तो किस तरह से लेंगे। देखिए पहला फंदा हमने इधर किया, ये इस सिलाई का जो हमने इस सिलाई पर लिया था, फिर से इस फंदे को बुनेंगे और यहाँ पर हम धागा लगाएंगे। ये धागा लगा दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए गाइज, अगर आपका बेबी हेल्दी है और चौड़ाई आपको कम लग रही है तो आप इसमें चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस तरह से फंदे डालेंगे आप, 1 2 इस तरह से डाल लेंगे, या फिर आपने इस तरह से करना है कि मैं आपको दिखाई देती हूँ। अब हम ये बैक साइड के फंदे लेंगे तो हमें इधर से देखिए एक फंदा बुना, इसको निकाल लेंगे, नहीं इस फंदे को हम यहीं पर डालेंगे। देखिए फिर से हम देखिए बुना हमने ये फंदा, फिर से इसको हम यहीं पर डालेंगे, फिर से इसी फंदे को हम दोबारा से बुनेंगे, इस फंदे को निकालेंगे नहीं, फिर से ये फंदा हम यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए हमारे 3 फंदे हुए हैं, फिर से इसी तरह से बुनेंगे हम, इसी फंदे को फिर से बुना और इस फंदे को हमने यहाँ पर फिर से डाल दिया। तो हमारे ये 4 फंदे यहाँ पर बढ़ गए। 4 फंदों से हमारी काफ़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है आपका बेबी तो आप ये 6 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए पहले हम इन फंदों को बुनाई करेंगे, जो हमने ये 4 फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 2 3 4 5। अब ये पूरे फंदे में बैक साइड के सिलाई पर ले आऊँ। देखिए गाइस, जो ये फंदा हमारा सेंटर का चल रहा था ये भी हम बैक साइड पर लेंगे। ये बैक साइड पर लिया। अब हमारे देखिए ये आस्तीन के फंदे आ चुके हैं, और जो इधर का सेंटर का फंदा आएगा वो इधर ही छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड पर आ जाएगा। तो अब हम पहले ये हमारी एक सिलाई पूरी सीधी बनेगी, उल्टी सिलाई से हम ये रिंग वाले डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से मैंने इस आस्तीन पर दिखाया है सेम तरीके से ये आस्तीन बनेगी। तो ये पूरी आस्तीन में कंप्लीट कर लाऊँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी नीचे के हिस्से में हमें फिर किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये गाइस हमारा कार्डिगन रेडी हो चुका है। देखिए आस्तीन में जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने 4 डिज़ाइन लिए थे, ये रिंग 4 बनाए थे, 1 2 3 4, और ये जो डिज़ाइन दिया था जाली का ये मैंने 3 डिज़ाइन दिए थे। लेकिन देखिए जर्सी में इसमें वो नीचे जो मैंने कार्डिगन में दिया है तो ये 5 डिज़ाइन तो मैंने ये ऊपर दिए हैं, और ये जाली वाले डिज़ाइन देखे मैंने 4 डिज़ाइन दिए हैं, और नीचे का जो हमारे ये रिंग आए हैं ये डिज़ाइन मैंने सिर्फ 4 रिंग के दिए हैं। और फिर नीचे हमने बॉर्डर बनाया है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के ऊपर ये 4 लाइन आई हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन आई हैं। और जब उल्टी सिलाई आई उस पर हमने इन फंदों की बाइंडिंग की है। तो गाइज़ अब ये हमें सिलाई करना है कार्डिगन, बिल्कुल सेम तरीके से ये डिज़ाइन बनाए हैं मैंने, जिस तरह से मैंने आपको स्लीव्स में दिखाए थे। तो चलिए इसकी सिलाई करके मैं दिखाई देती हूँ आपको। बस ये 5 डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं, आस्तीन में हमने 4 बनाए थे। देखिए उल्टा किया है हमने स्लीव्स को। अब हम ये धागा नीडल्स में डालकर ये वाला हिस्सा लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट वाला। ये देखिए,
क्योंकि ज़्यादा हमारी स्लीव्स की ही सिलाई रहती है, नीचे से तो ये सब बंद ही रहता है कार्डिगन। तो दोनों स्लीव्स की ही सिलाई करनी है और बटन वगैरह इसमें लगाने हैं हमें कार्डिगन में। तो गाइस देखिए मैं यहाँ तक सिलाई कर रहा हूँ, यहाँ तक जहाँ तक हमने आस्तीन ली थी, और ये 4 फंदे जो बढ़ाए थे ये अलग से मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, अब हमारा ये आस्तीन के नीचे हिस्सा जो बचा है ये वो बचा है जिसमें हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे। तो इस हिस्से को हम इस तरह से लंबाई में सिएंगे। तो देखिए यहाँ से लेंगे इस धागे को, बिल्कुल इस तरह से लेना है कि बिल्कुल ये पता न चल पाए कि हमारी सिलाई किस जगह पर हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमने सिलाई कर दिया है अच्छे से। एक बार और इधर से निकाल कर इसे मजबूती से सिलाई कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से बस दूसरी तरफ की ये सिलाई करनी है। तो ये और सिलाई कर रहा हूँ मैं दूसरी स्लीव्स, उसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे। देखिए गाइस 4 काज बनाए हैं मैंने इसमें, यहाँ 1 2 3 और एक नीचे आया है। तो चलिए अब यहाँ पर काज इस बिल्कुल इसे यहाँ पर मिलाकर इस तरह से बिल्कुल काज के करीब हम से निकाल लेंगे। देखिए और यहाँ पर ये बटन लगाएंगे। बटन को अच्छे से मजबूती से लगाना। देखिए अगर आपने और इसकी लंबाई बढ़ानी है तो फिर आप इसमें नीचे ज़्यादा डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं। 4 जो नीचे का डिज़ाइन मैंने 4 रिंग का दिया है वो आप 5 का कर सकते हैं, और बॉर्डर में भी और ज़्यादा सिलाइयाँ बना सकते हैं। 5 कर लें। जो मैंने ये यहाँ पर अभी दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये देखिए देखिए गाइस इस तरह से बटन लगेंगे। देखिए अगर आप और इसकी लंबाई बढ़ाना चाहती हैं तो ये नीचे जो मैंने ये जालियाँ दी हैं, यहाँ 4 जालियाँ दी हैं, तो ये आप यहाँ पर 5 बना दें और ये वाले डिज़ाइन भी 5 बना लें और बॉर्डर की भी थोड़ी सी चौड़ाई और बढ़ा लें। ये 1 साल के बेबी तक को आराम से आ जाएगा। काफ़ी चौड़ाई है, अच्छी खासी लंबाई भी हो गई है। तो गाइस कैसा लगा आपको डिज़ाइन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।